नमस्कार, स्वागत है आप सभी को दीदी अरुण प्रभा पे। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा फॉर वेलनेस एट स्कूल। दोस्तों, आयुर्वेदा शब्द सुनते ही हम उस ज़माने में चले जाते हैं जब मानव जाति के लिए जीवन कठिन था। हम आयुर्वेद शब्द सुनते ही हम संसाधन, प्राकृतिक संसाधन ही एक ऐसा चीज़ था जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे थे, जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक कराते थे। तो आज इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, आयुर्वेदा और स्कूल के बच्चों के लिए ये कैसा लाभदायक है। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन एंड रिसर्च से दो खास मेहमान, डॉक्टर इमली कुंबा, मेडिकल ऑफिसर, और डॉक्टर लाखोन एम हिंग, सीनियर रिसर्च फेलो। आप दोनों का हम स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले आप अपना परिचय कर लीजिए। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? Myself, Dr. Lakhon M. Hing. I'm working as a senior research fellow in Northeastern Institute of Ayurveda and Folk Medicine Research. Today we came here to speak or talk about the topic of Ayurveda for wellness at school. मैं डॉक्टर इमली कुंबा, चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद, पूर्वोत्तर आयुर्वेद लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो पासीघाट में स्थित है, उसमें चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद के रूप में अभी नियुक्त हूँ। तो आयुर्वेद के बारे में आप दोनों बहुत ही जानकारी लेके आए होंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये आयुर्वेद शब्द क्या है, इसका क्या मतलब है? आयुर्वेद शब्द जब हम बोलते हैं, ये दो शब्द से बना गया है, आयु और वेद। आयु जो है वो लाइफ होता है या फिर जीवन, और वेद जो होता है वो आपका नॉलेज होता है या फिर ज्ञान। संक्षिप्त में अगर हम लोग बोलेंगे तो आयुर्वेद जो है वो जीवन का ज्ञान देने वाला, इसी को हम लोग आयुर्वेद बोलते हैं। जब हम आयुर्वेद का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में जाएंगे तो उसमें एक संस्कृत श्लोक बोला गया है कि स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशमनम च, जिसका मतलब यही है कि स्वस्थ को स्वस्थ रखना और बीमारी को आदमी से दूर रखना, यही जो है ये एम ऑफ आयुर्वेदा है। जी, तो ये आयुर्वेदा का डे भी होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं हर साल। इस बार 9th नेशनल आयुर्वेदा डे है, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए, क्या है ये? First of all, the government of India officially launched the first National Ayurveda Day on 28 October 2016. Every year there will be a theme where every year of Ayurveda Day, like first National Ayurveda Day, the theme is prevention and control of diabetes, and in 2017 is Ayurveda for pain management, and for 2018 Ayurveda for public health, for 2019 Ayurveda for longevity, 2020 Ayurveda for COVID-19, 2021 Ayurveda for Poshan, 2022 is Har Din Har Ghar Ayurveda, and 2023 is Ayurveda for One Health, and this year the theme is Ayurveda Innovation for Global Health. जी, हम ये आयुर्वेदा डे मनाते क्यों हैं, इसका हिस्ट्री क्या था? History of Ayurveda National Day, it will be celebrate every day on the occasion of Dhanvantari Jayanti, or you can call it Dhanteras. Dhanvantari Jayanti, every time it will occur 2 days before the Diwali, and every time this National Ayurveda Day there will be an objective. This year objective of National Ayurveda, as the theme is Ayurveda Innovation for Global Health, this year objective is to collaborate with contemporary science in management of non-communicable disease, management of mental health, geriatric health care, and for this antimicrobial resistance. जी,
तो दोस्तों आज हम जैसे बात कर रहे हैं आयुर्वेदा फॉर वेलनेस एट स्कूल के बारे में, हम इस टॉपिक पे आते हैं। और आप हमें बता सकते हैं कि वेलनेस एट स्कूल ये ज़रूरी क्यों है, क्यों इसे प्रमोशन देना है स्कूल लोगों को, बच्चे लोगों को? एक्चुअली उससे जाने से पहले जी। हम लोगों को जानना है कि आयुर्वेद में चाइल्ड के बारे में क्या बोला गया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हम लोग ये जो जन्म से मरण का जो है इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। बाला अवस्था विच इज चाइल्ड स्टेज, मध्यम अवस्था विच इज द यूथ स्टेज, और वृद्ध अवस्था विच इज द ओल्ड एज। तो बाला अवस्था में भी उनको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज इज शीरा, मीन्स ए बेबी हु इज टेकिंग ओनली मिल्क, दूध जो ले रहा है। सेकेंड जो अवस्था है वो शीरा नद, मतलब आप दूध भी ले रहे, खाना भी ले रहे। और थर्ड स्टेज जो है वो है आपका सिर्फ फूड लेने वाला। तो उस स्टेज को 0 बर्थ से लेके जो 16 इयर्स का होता है उसी को हम लोग बाला अवस्था बोलते हैं। और उस चीज को भी देयर 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा, उसमें एक स्पेशल ब्रांच जिसको कुमारव रित्त बोलते हैं या फिर बाला रोग स्पेशलिटी बोलते हैं, जो हम लोग मॉडर्न कंटेम्प्रेरी में जाने से पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। तो उसी फील्ड को भी आयुर्वेद में कुमारव रित्त बोल के एक स्पेशल टाइप ऑफ फील्ड फॉर द चिल्ड्रेन उसको बोला गया है। आजकल का स्टूडेंट्स में हम लोग जब भी स्कूल में जाते हैं तो हम लोग स्टूडेंट्स में ज़्यादातर देखते हैं कि कुपोषित, लाइक मैल न्यूट्रिशन ऐसे रहते हैं। तो बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट चला रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो ग्राउंड लेवल में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेशनल आयुष मिशन जो स्टेट में आयुष को लुक ओवर करते हैं, वो लोग राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना RBS के वो चला रहे थे। एक्चुअली इट वाज अंडर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, अभी नेशनल हेल्थ आयुष मिशन भी उसको चला रहे, बट इन ए डिफरेंट फॉर्म। दे यूज टू गो टू स्कूल, विजिट स्कूल्स, फिर उनका स्टूडेंट्स में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है वो देखने का। बट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अभी आपने जो पूछा गया था कि आयुर्वेद का क्या इंपॉर्टेंस है स्कूल में, उसमें हम जब देख के जाते हैं, जैसे वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा होता है, स्टूडेंट मीन्स लाइक चाइल्ड बर्थ, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऐसे होते हैं। वैसे ही हम लोगों का आयुर्वेद में एक जैसे जस्ट लाइक दैट पल्स पोलियो प्रोग्राम, हम लोगों का एक ओरल स्वर्ण अमृत प्राशन बोल के एक क्लासिक में बोला गया है। जो जितने बच्चे होते हैं मीन्स लाइक मेंटल रिटार्डेशन या फिर मेंटल का प्रॉब्लम होना या फिर बर्थ के समय नहीं रोने के कारण उनका चलना नहीं होना, उस सब चीज़, और इवन टू इंक्रीज द मेमोरी पावर, बच्चे टाइम से वो गोल्ड प्रिपरेशन विथ घृत घी एंड सम मेडिसिनल हर्ब्स उसमें टाइट्रेट करके उसको दिया जाता है 2 ड्रॉप्स इन पुष्य नक्षत्र कॉन्सलेशन वो में, जिससे बेबी लोगों का दिमाग इंक्रीज होता है। वो सप्लीमेंट्स की तरह ही एक्ट करते हैं एक्चुअली नथिंग सप्लीमेंट लाइक टाइप, लेकिन वो जो है लाइक मंथली इन दैट कॉन्सलेशन टाइम में ही दिया जाता है, जिससे बच्चे का मेमोरी पावर और उनका जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से जा सके। बच्चे का एज का हिसाब एज के हिसाब से। अच्छा। इट स्टार्ट्स एक्चुअली लाइक बहुत सारे आदमी तो फ्रॉम बर्थ स्टार्ट करते हैं, लेकिन इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड फ्रॉम आफ्टर 4th मंथ। इन ए मंथ एक बार होता है वो पुष्य नक्षत्र कॉन्स्टलेशन टाइम उनको डिसाइड करके वो दिया जाता है। सो दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्कूल प्रोग्राम्स। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग है मेल न्यूट्रिशन। जैसे आजकल बच्चे लोग कुछ प्रोटीन्स का कमी है, एडोलेसेंस गर्ल्स में एनीमिया का कमी होता है, प्रॉपर मीन्स लाइक प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में नहीं जानने के कारण, तो ये सब चीज़ में मेल न्यूट्रिशन हो या फिर ये सब चीज़ में एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन पैम्पलेट्स निकाल के उसमें दे सकते हैं। थर्ड थिंग
बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्किन डिसऑर्डर्स रहते हैं या फिर खाना नहीं खाने का वो सब चीज़ रहता है, उस चीज़ में भी आयुर्वेद बहुत अच्छा काम कर सकता है। जैसे कि एक घरेलू नुस्खा जैसा होता है कि किसी को एलर्जी होता है या फिर स्किन प्रॉब्लम होता है तो सब आदमी बोलते हैं कि कोकोनट ऑयल यूज़ करो, उससे वो अच्छा होगा। तो ये एक चीज़ है। सो these are small steps which can be implemented in school health also, and also knowledge disseminate करने के लिए, जैसे कि आपको ये प्रॉब्लम है आप ये फ्रूट खाइए, एनीमिया है आपको ये खाना होगा जिससे आपको मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको इससे वार्ड ऑफ कर सकता है। सो इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन तो है ही, उसके साथ कुछ कुछ चीज़ जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकता है स्कूल प्रोग्राम में, वो सब चीज़ भी हम लोग करवा सकते हैं। जी, आगे बढ़ते हम जानना चाहते हैं कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस, जैसे आपने कहा था कि स्कूल्स में जो है कितने एज में जो मेडिसिन्स लेना चाहिए वो सब आपने बताए हैं, तो जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस है वो कैसे हम बच्चे लोगों को बताएंगे? मिस्टर लाखोम, आप अगर कुछ कहना चाहें तो। First of all, in Ayurveda, we believe in two things. One is prevention and one is for cure. And for children, especially in school age, that will be a prevention part. Prevention part is more important. Think Ayurveda, it believe in holistic healthcare. The balance of physical, mental and emotional well-being is very important. This can be obtained while practice some small part of yoga, or by doing breathing exercise, we call it pranayama, or by doing these two things the student will improve both, not only in physical health, mental health. This thing will help them in building their physical strength, mental strength, which will help them with academic pressure, social experiments and everything. And not only this, Ayurvedic also help in approach for this natural remedies. By following natural remedies, student will have their consciousness towards environment also, plus with their पर्सनल केयर। जी, आपने जैसे बताया कि आयुर्वेद में बच्चे लोग प्राणायाम आसना कर सकते हैं, जो भी योगा का जो आसनास होते हैं वो कर सकते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि आयुर्वेद इस योगा को लेकर है या फिर जो मेडिसिन्स होते हैं, हर्बल ऑर्गेनिक जो पत्ते होते हैं, वो कैसे है ये आयुर्वेद का शब्द? आयुर्वेद, you can say that Ayurveda and yoga is simultaneous. मतलब वो चीज़ जो है simultaneous है। way of living जो होता है, जैसे कि आपको एक योगा के बारे में नहीं बोलते समय मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरे कॉलीग ने बताया कि प्रिवेंशन एस्पेक्ट, तो प्रिवेंशन एस्पेक्ट में ही जब हम आयुर्वेद के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे तो उसमें फर्स्ट चैप्टर ऑफ चरक संहिता, जिसको हम बुक ऑफ आयुर्वेदा बोलते हैं, तो उसमें दीर्घ जीवनीय अध्याय मीन्स लॉन्गिटिविटी ऑफ लाइफ ना, हम लोग लाइफ को कैसे लंबा रख सकते हैं उसके बारे में बोला गया है। फिर सेकेंड चैप्टर जब आता है तब उसको बोला गया है कि दिनचर्या अध्याय मीन्स डे टू डे एक्टिविटीज़, उसी से हम लोगों का स्टूडेंट को एजुकेशन शुरू हो जाता है। उसमें बोला गया है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसमें बोला गया है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त मीन्स बिफोर द सन राइजेस, तो स्टूडेंट्स को उस समय उठना है, अपना जितना जो जो काम है जैसे कि दंत करना, अपना यूरिन एक्सक्रीटा को निकाल के वो करना, अपने आप को एक्सरसाइज करना, सब चीज़ स्टेप वाइज उसको बारे में बोला गया है। दिनचर्या या रूटीन फॉलो, जैसे कि दिनचर्या मीन्स डेली रूटीन वो हो गया। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आता है ऋतुचार्य, ऋतु मीन्स सीजन और चार्य मीन्स रूटीन। तो ऋतुचार्य में आपका 6 सीजन्स में डिवाइड किया गया है,
ग्रीष्म मतलब समर, विंटर, शिशिर ऐसे करके हेमंत, और रेनी सीजन। ईच एवरी सीजन के बारे में आपको कैसे कपड़ा पहनना है, कौन सा खाना खाना है, कौन सा एक्टिविटीज करना है जिससे आपको आराम मिलेगा, उसके बारे में बोला गया है। तो जैसे कि आपने मुझे पूछा था कि योगा एंड आयुर्वेदा, तो व्यायाम जब हम लोग बोलते हैं कि दिनचर्या में आपको व्यायाम करना है, तो योगा इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ व्यायाम, आप जो एक्सरसाइज करेंगे। और योगा में ही आपका 8 लिम्स ऑफ योगा, हठ योगा बोला गया है, जिसमें बोलता है नियम मीन्स लाइक योर, आप कैसे सोसाइटी में रहना है, मीन्स आपको डिसिप्लिन रहना है, आप दूसरे आदमी को रेस्पेक्ट करना है, वो सब चीज़ के बारे में है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड योगा जो है वो कम्प्लीटली सेम है। इवन एक सब्जेक्ट होता है हम लोगों को स्वस्थ वृत्त, जिसमें योगा सिखाया गया है, और ये जो स्वस्थ वृत्त है वो आयुर्वेद का एक पीजी सब्जेक्ट है, स्पेशलिटी सब्जेक्ट, जिसमें योगा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। तो योगा और आयुर्वेद जो है साथ ही साथ चलते हैं। या लाइक इट्स लाइक हैंड इन ग्लोव काइंड ऑफ ए थिंग। और ज़्यादातर मीन्स लाइक जो जैसे कि हम लोग, हमारे पास अगर कोई पेशेंट्स भी आते हैं, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, आयुर्वेदा लाइफ वेदा नॉलेज। सो हम लोगों का जो चीज़ है, सिर्फ हम लोग मेडिसिन के ऊपर ही डिपेंड नहीं करते। मेडिसिन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अलोंग विद दैट योगा, और खान पान कैसे खाना है, पथ्य अपथ्य बोलते हैं, तो इसके बारे में ही हम लोग सब चीज़ होता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को हमेशा मनाया जाता है। तो ये एजुकेशन जो है, जितना भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल से, ये सब चीज़ में योगा एजुकेशन इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इवन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी दे हैव स्टार्टेड गिविंग योगा एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो ये सब चीज़ जो है, ये इवन इन स्कूल हेल्थ और स्कूल एजुकेशन सिस्टम में इवन योगा इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड फॉर बेटर हेल्थ। वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसे आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदा फॉर वेलनेस एट स्कूल के बारे में, आपने जैसे बताया था कि छोटे से ही हम एक रूटीन फॉलो करके कुछ मेडिसिन्स लेते हुए, आई एम वेरी श्योर कि इस शो के बाद बच्चे लोगों को भी, पेरेंट्स लोगों को भी बहुत ही क्यूरियोसिटी होगा कि हम कैसे ये आयुर्वेदा जो लाइफ एजुकेशन है उसको हम एडप्ट करेंगे। तो इसके बारे में और कुछ जानकारी पाने के लिए हम कहाँ पे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और कैसे जानकारी हम पा सकते हैं इसके बारे में? Contact actually in our institute also this year maybe college they will start it, and we'll try to adopt it for the students and all. And nowadays ministry actually they have adopt one digital website kind of thing. It's called Ayurgrade. There you can get many things like different portal for different website. If you want to learn about yoga, different portal is there, pranayama different portal is there, there is different portal for research and all. आयुर्ग्रेड वेबसाइट, Yeah, तो हम घर बैठे बैठे ही आयुर्वेद के बारे में Under that there is so many portal which is related with whichever we want to find and it. तो लोगों के लिए आसान भी हो जाता है जानने के लिए। इस बार 9th नेशनल आयुर्वेदा डे है, आप लोगों के इंस्टीट्यूट में कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हाँ, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। हमारे जो 9th आयुर्वेदा डे जो सेलिब्रेशन है विद द थीम आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ, तो इसको 3 भाग में डिवाइड किया है, जन आंदोलन, जन भागीदारी एंड जन संदेश। सो जन आंदोलन जो होता है, जन आंदोलन जो है हम लोग एक्टिविटीज़ करके जाते हैं, मतलब आंदोलन करना जैसे हम लोग बोलते हैं। तो जन आंदोलन के अंदर हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं। तो जन आंदोलन के अंदर भी हम लोग एवरी वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर से 5 वीक को डिवाइड किया गया था, जिसमें फर्स्ट वीक का थीम था
आयुर्वेदा फॉर वुमेन्स हेल्थ। सेकेंड वीक का थीम था अंडरस्टैंडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन आयुर्वेदा। थर्ड वीक का थीम था कि मेंटल मतलब माइंडफुलनेस, मेंटल एंड वेलबींग ऑफ ए पर्सन इन ऑफिस और जो काम में करते हैं उसके बारे में जानना। फोर्थ वीक का थीम था जो आज हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, आयुर्वेदा फॉर वेलनेस एंड स्कूल इन स्कूल। और लास्ट वीक जो 28 नेक्स्ट वीक में आएंगे उसका थीम है आयुर्वेदा culinary टेक्निक्स, मतलब खाना पीना जो आयुर्वेदा वे से बनाते हैं। तो वो 5 थीम था जन आंदोलन के बारे में। तो हम लोग ये 5 थीम को कैसे होने से भी कवर करेंगे बोल के हम लोग पूरा कवर किए हैं। सेकेंड होता है जन संदेश, मीन्स हम लोगों का जो संदेश है वो सब जगह में फैलाना है, अवेयरनेस करवाना। तो ये जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, रेडियो टॉक शो या फिर दूरदर्शन टॉक शो, ये भी एक वन टाइप ऑफ जन संदेश का प्रोग्राम है जी। तो ये था। फिर हम लोग फेसबुक पोस्ट में करना, इंफॉर्मेशन एजुकेशन मटेरियल को हम लोग फॉरवर्ड करना, ये एक जन संदेश था। एंड लास्टली हम लोगों का जन भागीदारी तो हो गया। जन भागीदारी जो है तो इसमें हम लोग हेल्थ कैंप करके जाते हैं। जस्ट रिसेंटली हम लोग वेस्ट सियांग, वी रिटर्न जस्ट 2 days बैक। वेस्ट सियांग में एक स्टूडेंट्स यूनियन, पुसीबंगो स्टूडेंट्स यूनियन जो वेस्ट सियांग में बेस्ड थे, उन लोगों के साथ हेल्थ कैंप करके आए थे, जिसमें हम लोग 457 पेशेंट्स को आयुर्वेदा के फ्री ट्रीटमेंट अलोंग विथ ट्रेडिशनल मेडिसिन के फ्री ट्रीटमेंट दे के हम लोग आए हैं। सो वी हैव कवर्ड ऑल द 3 पिलर्स बोल सकते हैं, 9 इंटरनेशनल आयुर्वेदा डे के, जिसको जन आंदोलन, जन भागीदारी एंड जन संदेश, ये 3 प्रोग्राम्स को हम लोग हमारा इंस्टीट्यूट्स पूरा कवर करके रखे हैं। और 29th जो आयुर्वेदा डे है उसमें हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो सेंट्रल प्रोग्राम होगा, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी रहेंगे। उसी प्रोग्राम को हम लोग लाइव स्ट्रीम करके हमारा प्रोग्राम के साथ मीटअप करके वो हम लोग उस प्रोग्राम को एंड करने वाले हैं, विच विल बी हेल्ड एट आवर इंस्टीट्यूट, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च। कांग्रेचुलेशंस प्राइम मिनिस्टर सर भी आप लोगों को ज्वाइन करेंगे इस नेशनल। एक्चुअली सब नेशनल इंस्टीट्यूट्स, जितने नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में और ऑटोनमस इंस्टीट्यूट, उनके साथ मीन्स एवरीथिंग विल बी virtually, so it will be a two-way thing. They will also interact with us and we will also interact with them. It is a two-way kind of a program which is to be held on 29th. तो काफ़ी जानकारी मिल जाएंगे आपको इस इंटरेक्शन के भी जी। तो इस आयुर्वेदा के बारे में हम लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे। सर आपसे पहले शुरू करते हैं, आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? As the team for actually I want to say one more thing. Sure, please. Not only in Ayurveda we will get all these things, and nowadays there is a channel from Ministry of Ayush. You can search it in YouTube, where they teach all these things, how to perform this asana, pranayama and all. YouTube पे भी फ्री का कोर्स है? Yeah, free. Not course, actually it's a video. Wow, तो awareness की तरह। हाँ, how to do this pranayama, how to do this asana, everything is there in, it's available in YouTube. मुझे भी सीखना पड़ेगा अभी। Yes. So आप कुछ मैसेज देना चाहोगे इस नेशनल आयुर्वेदा डे पे? Message from our institute is that as the theme itself is Ayurveda innovation for global health, we will hope to reach people not only from India but globally. As we know right now, globally there are 24 countries which have accepted Ayurveda as a form of treatment, and India itself has supplied more than 100 countries medicine
This time Ayurveda day on the 29th of October, ministry have confirmed that more than 150 countries will participate this year National Ayurveda Day. So I hope that this message will help to reach out everyone globally, as the objective says that we will help to eradicate this non-communicable disease, to help prevent mental disorder, to help prevent geriatric disorder, and to fight antimicrobial resistance. ओके सो आप कुछ कहना चाहोगे इस एक्चुअली इसी साल से, जैसे मेरे कॉलीग ने एक्सप्लेन किया था, इसी साल से हम लोगों का इंस्टीट्यूट जो है वो BAMS कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो 15 आउट ऑफ 30 सीट्स 15 सीट्स जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड रहेंगे और 15 सीट्स जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, दैट इज ऑल द 8 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू विजिट आवर साइट northeast NEIAFMR.org.in में, वेबसाइट में जाके आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो सब सबमिट करके आप लोग इस फैसिलिटी का भरपूर प्रयोग करना चाहिए बोल के मैं इस माध्यम से आप लोगों को बोलना चाहता हूं, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, फीस कम है और आफ्टर 4.5 years आप एक अच्छे मीन्स वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स बन के निकल सकते हैं इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। और इसी साल ये कॉलेज शुरू होने वाला है। सो एवरीवन शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी, दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, एवरीवन शुड इनकॉर्पोरेट आयुर्वेदा। एक फेमस सेइंग आजकल चल रहा है कि यूएस के पास एटॉम बम है, चाइना के पास इनोवेशन है, जापान के पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया के पास क्या है, वो आयुर्वेद है। तो इसी को हम लोगों को एज अ वेपन यूज करके जितना डिजीजेस है उसको इरेडिकेट करना चाहिए। सो दिस वाज माय मैसेज फ्रॉम माय इंस्टीट्यूट। आई वुड लाइक टू थैंक दूरदर्शन टीम एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक आवर इंस्टीट्यूट एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर this opportunity that I could come and spend a few minutes in giving this knowledge to everyone. Thank you. जी, हम आशा करते हैं कि जैसे डॉक्टर इमली गुम्बा ने कहा है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला होगा आयुर्वेद के बारे में, और कुछ जानकारी अगर आपको जानना है तो आप इनके वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, हम फिर मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।